हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मैट्रिसेस चैप्टर हमने शुरू किया है। वैसे हमने स्टार्टिंग से इसको नहीं पढ़ा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर को। मैट्रिसेस वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। तो हम उसके उस पार्ट को कवर कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे प्रोडक्ट पार्ट में स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे करें। इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, ये आपको भी पता है। ठीक है, अभी आज जो हम प्रॉब्लम करेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है और वो भी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, अब जैसा कि आपके सामने ये जो सवाल है कि यहाँ से हमको x की वैल्यू पूछ रहा है और तीन मैट्रिसेस हमारे सामने दिया हुआ है और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है O, ये जीरो नहीं है, ये O है। O का मतलब, इसका मतलब है नल मैट्रिक्स। ये बता रहा है किसको? नल मैट्रिक्स को। ठीक है, या इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह लीजिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो है। क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? चूँकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड इक्वल टू के राइट साइड जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था कि जब भी कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम करते हैं तो सबसे पहले उसका हम लिखते क्या है? ऑर्डर। पहले देखिए इसमें ना सीक्वेंस वाइज प्रोडक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 2 × 3 × 5 लिख दिया तो मेरी मर्ज़ी है कि 5 दिया 15 दूनी 30 कर लें या 5 दूनी 10 दिया 30 कर लें। इसमें मैट्रिसेस में ऐसा होता नहीं है। मैट्रिसेस में हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, अदरवाइज वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब हो गया कि जो पहले आया यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहले फर्स्ट सेकंड करना है, इससे जो रिजल्टेंट मिलेगा फिर थर्ड के साथ करना है। चलिए शुरू कैसे करेंगे, ये हमारा सवाल है और इसको सॉल्व करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड पर्पस से। ठीक है, देखिए पहले इसका ऑर्डर लिखिए। ये एक रो है और 3 कॉलम यानी 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। आइए तो सिंपल दिख रहा है भाई, 3/3 इसका ऑर्डर है 3 और कॉलम है 1। तीनों का ऑर्डर लिख लिए। बट पहले हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने के लिए रूल क्या बताया गया है कि बीच का नंबर इक्वल होना चाहिए। तो जो बच गया, ये जो बचा फर्स्ट और लास्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का जो मैट्रिसेस आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। 1/3 का मतलब एक रो मतलब इस तरीके से 1/3, ये है 1/3 है ना, इसको कहेंगे 1/3। 1/3 मतलब एक रो 3 कॉलम। तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम? A11 A12 A13। अब इसके हेल्प से हम इसको प्रोडक्ट करेंगे। कैसे प्रोडक्ट करेंगे भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। A11 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो ये पूरा है ना, ये एक ही रो है, तीनों एलिमेंट, और फर्स्ट कॉलम ये तीनों एलिमेंट। तो कैरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा 1 का 1 से, x का 2 से, 1 का 15 से। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 × x 2x प्लस 1 × 15 15, ये निकल गया हमारा A11। ठीक है, फिर आते हैं A12। 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ थोड़ा गैप दीजिए। तो 1 × 3 3 प्लस x का करेस्पॉन्डिंग 5 5x प्लस 1 × 3 3 हो गया। ये हो गया A12। अब 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 2। आइए हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड मैट्रिक्स, ये हमारा O हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा लिख लीजिए बढ़िया से।
2x प्लस 16, 5x प्लस 9, x प्लस 4, 1 2x इक्वल टू O। ठीक है, अब हमको इसको और इसको प्रोडक्ट करना है। फिर से ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर होगा 1 रो और 3 कॉलम, ये हो गया 3 रो 1 कॉलम। तो फिर देख रहे हैं बीच का इक्वल है, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या बना 1/1 का। 1/1 का मतलब क्या हो गया 1 रो और 1 कॉलम, यानी सिंपल A11 आएगा। यानी जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमको मिल रहा है उसका ऑर्डर आया 1/1 का, मतलब इधर जो O लिखा हुआ है ये जो नल मैट्रिक्स बना ये भी बनेगा 1/1 का, मतलब एक ही एलिमेंट होगा, मतलब उसमें एक ही जीरो होगा। आया बात समझ में? ये है इसके पीछे। अब करना क्या है भाई, 1/1 मतलब A11 मतलब फर्स्ट रो, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मिल जाएगा 1 × 2x प्लस 16। ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस, फिर आता है फॉर्मूले में प्लस, फिर 2 × दिस हो जाएगा 2 × 5x प्लस 9, फिर लिखना है प्लस, फिर हो जाएगा x × दिस यानी x × x प्लस 4 इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी 0 लिख लिए। अब इसको करिए मल्टीप्लाई, 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 18 प्लस x² प्लस 4x इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब ये हो गया x² प्लस 10 × 2 = 12 और 4 = 16 प्लस 18 और 16 हो गया 34। ठीक है, इक्वल टू हो गया नल मैट्रिक्स 0। अब इसको कंपेयर करिए, इक्वल टू है तो इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद x² प्लस 16x प्लस 34 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोगों को इसको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है? अब 34 आया है तो इसको यहाँ 16 हमको चाहिए, इसका प्रोडक्ट 34 आ रहा है, 1 × 34 34। अब मिडिल टर्म में स्प्लिट लगा लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेना है। ठीक है, या जो भी आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। अब ये 34 है तो क्या यूज़ करेंगे भाई, तो मान लीजिए कि 34 को अगर हम कर भी रहे हैं तो 17 आ रहा है और ये 17 दूनी 34, यहाँ पर आ रहा है 16। तो इसको एक बार देख लीजिए, 10 × 4 = 14, 2 = 16, 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 9 18 प्लस x² प्लस 4x और 10x प्लस 10 × 14 2 = 16 18। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c से, तो a हो गया 1, b हो जाएगा 16, c हो जाएगा 34, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा करके या सीधाचार्य मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये काम आप कर सकते हैं, इससे यहाँ की वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे सवाल में आते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। चलिए अभी सवाल को देखेंगे। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो बोर्ड में अक्सर पूछते रहता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि एक मैट्रिक्स A आपको बताना है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, यहाँ एक मैट्रिक्स है, एक ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। अब बीच में जो ये मैट्रिक्स है ना, ये हमको पता करना है कि ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो आपको पता करना है। आप पूछ रहा है फाइंड द मैट्रिक्स A। करना क्या है,
हम देख रहे हैं कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 2/2 का, ये भी है 2/2 का, ये भी है 2/2 का। यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा आना चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 3 मैट्रिक्स यहाँ पर है, ये पता करना है। ये तो 2/2 है और ये भी 2/2 है। यानी इसके पहले जो मैट्रिक्स आएगा, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स हो, हम इन दोनों का प्रोडक्ट बता रहे हैं कि इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आना चाहिए। जैसे ये है 2/2, कौन, ये वाला, हमको रिजल्टेंट भी 2/2 चाहिए। मतलब कि ये लास्ट वाला यहाँ है, ये तो बीच वाला दोनों का बराबर होना चाहिए, तो बीच वाला इधर ले लिए। अब इसका भी फर्स्ट 2 है, यानी ये भी 2/2 होगा। यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2/2 होना चाहिए, तभी ना ये इक्वल है। आइए, हमको रिजल्टेंट मिला, मतलब इसका प्रोडक्ट 2/2 आना चाहिए। अब ये 2/2 है तो रिजल्टेंट भी 2/2 चाहिए, यानी ये 2/2 चाहिए। तो अगर ए यहाँ कर लिए, अब हम कह रहे हैं कि ये वो मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट है किसका, इसका और इसका, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट आया वो 2 1 3 2 और ए एक मैट्रिक्स है, और इसका रिजल्टेंट चाहिए हमको कैसा मैट्रिक्स, 2/2 का। ये ऑलरेडी 2/2 है, इसका मतलब इसका लास्ट में 2 है तो इसका भी लास्ट में 2 होगा। बीच वाला इक्वल होना चाहिए, इसलिए इसको 2 होना पड़ेगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो भी 2/2 का होगा। क्लियर है? इसको ऐसे समझना है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। सिंपली ऐसे समझेंगे कि चूँकि जो मैट्रिक्स गिवन है सब 2/2 का है, तो ये भी 2/2 का ही होगा। अगर मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो के कुछ और मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेता, ऑर्डर चेंज कर के लिखता, तो यही टेक्निक है इसको पता करने के लिए कि उससे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। 2/2 का मतलब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है, अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखिए अब ये इक्वल टू लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख रहे हैं 2 1 3 2। अब जब ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम यहाँ लिख लिए A B C D, इसका एलिमेंट तो हम जानते नहीं हैं। ये है मैट्रिक्स A, ये वाला, ये ABCD पता लग जाएगा, मैट्रिक्स A पता लग जाएगा। और ये तो भाई दिया हुआ है पहले से, -3 2 5 और -3 इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर है? अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद बारी बारी से प्रोडक्ट करना है। ये भी 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 2/2। 2/2 का मतलब A11 A12 A21 A22। यानी इसका अगर हमको प्रोडक्ट करना होगा तो A11 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2A + C, ये मिलेगा 2A + C। ठीक है, फिर होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2B + D, ये हो गया 2B + D। फिर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3A + 2C, 3A + 2C। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3B + 2D, 3B + 2D। उसके बाद है हमारा ये वाला मैट्रिक्स -3 2 5 और -3, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब कैसे क्या करना है देखिए। तो फिर से हम देख रहे हैं कि ये भी 2/2, ये भी 2/2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 2/2। तो फिर से सेम रूल लग रहा है A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी -3 इंटू दिस +5 इंटू दिस, ये हो गया A11। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 टाइम्स 2A + C। फिर प्लस आता है फॉर्मूले में, लेकिन ये माइनस यहाँ
प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3 इंटू 2b प्लस डी। क्लियर है, लिख लिया। फिर आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -3 इंटू 3a प्लस 2c प्लस 5 इंटू 3b प्लस 2d। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 टाइम्स 3a प्लस 2c माइनस 3 टाइम्स 3b प्लस 2d इक्वल टू 1 0 0 1। हमारा मुद्दा क्या है? ABCD निकालना। ठीक है, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा 1 के बराबर, क्योंकि इक्वल टू लगा है, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये जो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करिए आप। ये मिलेगा -6a माइनस 3c प्लस 10b प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ से मिलेगा 4a प्लस 2c माइनस 6b माइनस 3d बराबर 0, इक्वेशन 2 मिलेगा। फिर ये फिर से यहाँ से आएगा -9a माइनस 6c प्लस 15b प्लस 10d इक्वल टू 0, थर्ड नंबर इक्वेशन। फिर आएगा 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d बराबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, ABCD की वैल्यू पता कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ABCD की वैल्यू पता लगेगा, ये हमको मैट्रिक्स पता लग जाएगा कि इसका A मैट्रिक्स क्या होगा। क्लियर है, तो इस 4 अननोन के हेल्प से आप इसको फाइंड करने का प्रयास करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है? अब आपके पास ये 4 अननोन है, 4 इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रयास करें कि 2 वेरिएबल में चेंज हो जाए। ठीक है, यानी अगर मान के चलिए कि इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको यहाँ से जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी 2 इक्वेशन को एक बार ले लीजिए, चाहे इसको, ये 0 वाला वहाँ भी 0 से बना हुआ है, तो ये दोनों इक्वेशन ले लिए। ठीक है, अब A को हटा लीजिए, B को हटा लें तो CD में एक इक्वेशन बन जाएगा, 2 इक्वेशन, या CD हटेगा तो AB में एक इक्वेशन बन जाएगा। 2 अननोन रहता है तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? पहले देखिए कि जैसे यहाँ पर लिखा है -6 है और -3c प्लस 10b प्लस 5d इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको और इसको ले लीजिए। यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो 6a कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हम फर्स्ट और फोर्थ ले रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो फर्स्ट फोर्थ को जब ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4c माइनस 3c हो जाएगा c, फिर -9b प्लस 10b हो जाएगा प्लस b, और ये दोनों मिलके बना देगा -d, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो 1 और 1 हो गया 2। यहाँ से एक नया इक्वेशन मिला c, b और d में। क्लियर है, अब दूसरा देखिए, और भी कहीं कुछ कैंसिल वगैरह अगर हो रहा है तो, कि किसको ऐड करें तो कैंसिल हो जाए, ऐसा अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसको चेक करिए। चलिए, तो CBD बराबर आया 2, तो C, अब यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे B बराबर लिख लिए 2 प्लस D माइनस C, और सब जगह पुट कर दिए, तो सारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा ACD में, ये भी ACD में, ये भी ACD में, ये भी ACD में। ऐसे कर कर के हम लोग वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे। ठीक है,
और जैसे वेरिएबल ए सी डी में सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि d बराबर d इधर ले लिए तो हम लिखें c प्लस बी माइनस 2। हम कह रहे हैं जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ सी बी और -2 पुट कर दिए, c प्लस बी माइनस 2, तो सारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा a b और c में। ठीक है, फिर मेरे पास 3 वेरिएबल बचेगा। अब उसमें क्या करना है, आप फिर एक वेरिएबल को रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे, चाहे ए को हटा लीजिए, चाहे बी को हटा लीजिए, चाहे सी को हटा लीजिए। इस तरीके से हम कर क्या सकते हैं कि जैसे ही मेरा वेरिएबल रिड्यूस होगा, जैसे ही 2 वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, तब हम लोग को 2 वेरिएबल का सॉल्व करना आसान हो गया। उसके हेल्प से ABCD की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे c प्लस बी माइनस 2 है तो जहाँ जहाँ d है ये वहाँ वहाँ पुट कर लीजिए, इस d की जगह पर, यहाँ। अब ये क्या कर देगा, सारे इक्वेशन को ABC में कन्वर्ट कर देगा। फिर 3 वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद फिर एक वेरिएबल को रिड्यूस करिए, आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करना है ये आप पर छोड़ देते हैं, दिमाग लगाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, ये भी एग्जाम्पलर का सवाल है। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड पर्पस के लिए। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे ना मैट्रिक्स पूछ रहा है, ये मैट्रिक्स पूछ रहा है। अब आप देखिए कि इक्वल टू के RHS साइड में, इक्वल टू के LHS साइड में, RHS साइड का ऑर्डर पता है 3/3 का। इसका मतलब है कि इधर इसका भी ऑर्डर 3/3 होना चाहिए। अब आप इसको समझिए ऐसे कि ये निकलेगा कैसे। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम। इसका ऑर्डर तो पता है कि 3 रो है और 1 कॉलम है, क्लियर है, 3 रो है और 1 कॉलम है। अब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये जो बीच वाला है ये बराबर होगा, यानी इसको 1 होना पड़ेगा। चूँकि वहाँ फर्स्ट भी 3 लास्ट भी 3, यानी ये वाला 3 यहाँ है, तो ये 3 क्या होगा, इसका 3 होगा ना, बीच वाला तो इक्वल है, यानी ये 3/3 आया कैसे, ये 3, यानी ये 1/3 होना पड़ेगा इसको। यानी इसका जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो आया 1/3, माने एक रो 1/3 लिखते कैसे हैं, A11, A12, A13, एक रो 3 कॉलम, ये है ना A। मतलब A को आप मान लीजिए A B C, फिर से वही कहानी, 3 अननोन आएगा, तीनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में 4 अननोन्स था, तो हमने उसको कन्वर्ट किया 3 अननोन्स में। अब यहाँ आया 3 अननोन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व करना सीखेंगे तो इसके पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विद्यार्थी को खुद भी सॉल्व करना है। पका पकाया भोजन के चक्कर में रहिएगा तो उसमें क्या मिला के बनाया गया है, कभी स्वाद का आनंद नहीं ले पाइएगा। खाने में मज़ा तो ज़रूर आएगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा खाना बनाने का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि भैया इसमें स्वाद आए कहाँ से। ठीक है, तो आइटम पता होना चाहिए कि उस खाने में क्या क्या डालना है। तो अगर हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, आप यहाँ से छाप लीजिएगा, आप पूरा मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हैं कि हम तो लिख लिए भैया, पता चल गया। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ आपको खुद को भी मेहनत करना है, खुद भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये ऐसे इस तरह से निठल्लों की तरह काम चलने वाला नहीं है कि हर चीज़ लिख के दे दिए, सॉल्व करके दे दिए, टीचर बना करके दे देंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, हाथ पैर ज़रा चलाइए, है ना। बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, थोड़ा मेहनत करिए। A, B और C, यानी यहाँ पर ये है 4 1 3 और यहाँ है A, B और C। ये रिजल्टेंट है किसका भाई, -4 8 4, -1 2 1, -3 6 और 3, यही है ना। अब बताइए कि ये तो हमको पता है कि इसका जो
ऑर्डर है वो 3/1 है, ये 1/3 है, तो रिजल्टेंट 3/3। 3/3 मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये सब आपको आता है। इसको हम बार बार A11 और A112 क्या करते रहेंगे। अब A11 का मतलब हो गया, इसको देख के समझ जाइए कि 9 एलिमेंट है। A11 मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट, इसको करिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4A। ये हो गया A11, क्लियर है। फिर निकालिए 1 2 मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 4B। ऐसा नहीं कि प्लस करके 4B कर दिए। A11 का काम ख़त्म हो गया, A12 का काम ख़त्म हो गया। कुछ विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज रहता है कि प्लस लगेगा कब। अरे भैया आप देखिए ना, प्लस तभी लगेगा जब उस, मान लीजिए कि उस रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में 2 एलिमेंट है, तब तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके वहाँ ना प्लस लगाएंगे। यहाँ तो एक ही एलिमेंट है, ये भी एक है, तो मल्टीप्लाई किए, काम ख़त्म हो गया, स्वाहा, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। फिर आएगा 4B, फिर 1 3 मतलब ये 1 3 एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 4C, तो ये बन गया 4C, क्लियर है। इसी तरीके से 1A 1B 1C, फिर आ जाएगा 3A 3B 3C इक्वल टू, इधर दिया हुआ है -4 8 4, फिर -1 2 1 -3 6 और 3। चलिए अब इक्वल टू का साइन है, ऑर्डर सेम है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, तो वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए सिंपल है, A बराबर -1, B बराबर 2, C बराबर 1, हो गया, काम खत्म, बन गया। A की वैल्यू निकल गया -1, B निकल गया 2, C निकल गया 1। और फिर आप और चेक करिए, 4A को -4 के बराबर रखिए, -1 आएगा। देखिए 4B को 8 के बराबर रखिए, 2 आएगा B। अब 4C को 4 के बराबर रखेंगे, C आएगा 1। देखिए आ रहा है। इससे भी चेक कर सकते हैं, 3A -3 के बराबर -1, 3B 6 के बराबर, B आया 2, 3C 3 के बराबर, C आया 1। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे भी चेक कीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अगर सही होगा तो आंसर ज़रूर आएगा, और जैसे तैसे हाथ पैर मोड़िएगा तो आंसर नहीं आएगा। इस सब चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, बस ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, शायद और आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का ही प्रॉब्लम है। क्या पूछ रहा है इसमें, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स A पूछ रहा है। देखिए मेरा मेन मोटो ये रहता है कि हम विद्यार्थी को उस पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनवाएं जिसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है। पढ़ाने को तो सब लोग पढ़ा ही रहे हैं, तो इजी चीज़ें जो होता है वो विद्यार्थी कर लेता है, बेचारा फंसता कहाँ है। तो फंसता उस जगह पर है जहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो पाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़े और आपसे प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाए। जब आपसे प्रॉब्लम बनेगा और आप बनाने के बाद जब खुद में आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब हमारा कार्य सफल होता है, हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो जाता है। नहीं तो ऐसे बक करने का क्या ही फ़ायदा है। लोग तो बक कर ही रहा है, झूठ सच प्रचार हो ही रहा है कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, बोल के लोग ठग रहा है। 100 क्वेश्चन बना लो यहीं से आएगा, जैसे लग रहा है अंतर्यामी है। तो ये सब तो हम बोलते नहीं हैं कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, 100 क्वेश्चन पढ़ लो यहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक ही बात जानते हैं, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगा, प्रॉब्लम बनेगा। क्लास 10th में क्या हुआ, क्वेश्चन दिया CBSE, हवाई उड़ गया। जाइए, जब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी जिसका था वो बनाया, जिसका नहीं था वो नहीं बना पाया, कहानी ख़त्म। पेपर टफ हो गया, नहीं आया तो पेपर टफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर क्या टफ रहेगा, आप अपना पढ़ाई टफ तरीके से करिए, पेपर आसान ही रहेगा। चलिए
इसको हमको प्रोडक्ट करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर बताइए, 1 रो 3 कॉलम 1/3, ये हो गया 3/3, और ये हो गया 3 रो 1 कॉलम। फाइनल हम लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या है, पहले हमको इसका प्रोडक्ट करना है। इसको प्रोडक्ट करने के लिए आपको करना क्या, आप देखिए तो ज़रा कि बीच वाला इक्वल है क्या, तो ये दोनों का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का, वो बनेगा 1/3। 1/3 का मतलब हो गया कि 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा, यानी 1 1 2 3, A11 मतलब 1 1। तो 1 1 का मतलब क्या हो रहा है ज़रा बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 2 × -1 -2, 1 × -1 -1, 3 × 0 0, ये हो गया A11। फिर क्या है 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0, 1 × 1 1 प्लस 3 × 1 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -2 0 और +3। क्लियर है, ये हो गया 1 0 -1 डेट इज इक्वल टू A। ठीक है, अब क्या आएगा भाई, इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई थोड़ा कर लीजिए, -3 4 और 1, ठीक है, 1 0 -1 डेट इज A। अब फिर से ऑर्डर लिखिए इसका, ये हो गया 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, तो बीच का इक्वल है तो 1/1 आएगा। 1/1 का मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा भाई, -3 × 1 -3 प्लस 4 × 0 0 प्लस 1 × -1 हो जाएगा -1 इक्वल टू A। क्या आएगा बताइए, -3 -1 डेट इज इक्वल टू A, जो आएगा -4। यही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यही हमारा आंसर भी है। क्लियर है, अगर कोई आपको दिक्कत होगा आप कमेंट करिए, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। कमेंट हम देखेंगे, उस हिसाब से आपको रिप्लाई करेंगे। किसी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है वो भी रिप्लाई कीजिए, किसी चैप्टर में किसी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है वो भी आप मैसेज कीजिए, उसका हम ज़रूर समाधान निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही बीच राह में हम आपको छोड़ नहीं सकते। आप भेजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, हम देंगे उसका रिज़ल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, और हम ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर मेरा वीडियो अगर आप दोनों देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो हमको नहीं लगता है कि अब कहीं कोई दिक्कत है। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं मैट्रिसेस और प्रोडक्ट में, वो भी ज़रा ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए हम थोड़ा सा उसको डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए A लिखा है 1 -1 2 और 3, ठीक है, हमसे पूछ दिया कि फाइंड A²। तो ऐसा नहीं A² में करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और इसका स्क्वायर लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये कम्प्लीटली गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो A² जब हमसे बोलेगा तो करेंगे क्या, A × A लिखना है, समझ रहे हैं, A × A लिखना है उसको। मतलब इसी मैट्रिक्स को 1 -1 2 और 3, अब फिर से इसको लिखना है 1 -1 2 और 3। अब जो रूल होता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का, जो रूल है वो रूल अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जैसे अगर हमको इसको प्रोडक्ट करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, ये हो गया -2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 1 -1, ये हो गया -3, फिर ये हो गया 2 + 6, ये हो गया -2 + 9। अब ये आ कितना रहा है भाई, ये -1 है, ये -4 है, ये 8 है, ये 7 है। अब देखिए तो यहाँ आ रहा है 1 1 4 9, ये आ रहा है -1 -4 8 और 7, बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये बिल्कुल गलत है।
कभी भी ए स्क्वायर ए क्यूब इस तरह का अगर पूछ देगा तो ऐसा नहीं है कि हम स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर कर दिए, सारे एलिमेंट का क्यूब पूछा तो क्यूब कर दिए, ये बिल्कुल गलत है, ये अप्लाई नहीं करना है। आपको ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखना है, मतलब उसी को 2 बार पुट आउट करना है। ए क्यूब अगर पूछ देगा तो ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, फिर से इसमें ए का करिए मल्टीप्लाई, ए क्यूब निकल करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से पुट आउट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तो शुरू ही हुआ है, न जाने क्या क्या ट्रिक्स बताएंगे, कितना सारा क्वेश्चन अभी होगा। आप वीडियो में ऐसे बने रहिए। और स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, ग्रीन बोर्ड है, इसी से काम चलाएंगे, है ना। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इजी से इजी मेथड हम आपके सामने लेकर के आएँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।